सोने के जेवर गिरवी रखा। बनी सत्य घटना। सुरेंद्रनगर जैसे शांत शहर में रहने वाली मीनाक्षी त्रिवेदी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का एक साधारण सा फैसला उसे महीनों की परेशानी और संघर्ष में धकेल देगा। मीनाक्षी एक मध्यम वर्गीय परिवार की जिम्मेदार महिला थी। पति की छोटी सी नौकरी और दो बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते उठाते जब घर की आर्थिक हालत डगमगाने लगी तो उसने अपने पास रखे सोने के गहनों को सहारा मानकर एक स्थानीय जोहरी जिसका नाम महेश सोनी था उसके पास गिरवी रखने का फैसला किया। महेश की दुकान शहर में काफी पुरानी और भरोसेमंद मानी जाती थी। लोगों का कहना था कि वह ईमानदार है और कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। यही सुनकर मीनाक्षी ने बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए अपने लाखों रुपए के जेवर उसके पास गिरवी रख दिए और बदले में कुछ नकद पैसे ले ली ताकि घर की जरूरतें पूरी हो सके। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। महेश ने उसे भरोसा दिलाया कि जैसे ही वह पैसे वापस करेगी उसके गहने सुरक्षित उसे लौटा दिए जाएंगे। मीनाक्षी ने राहत की सांस ली और समय पर पैसे लौटाने की ठान ली। कुछ महीनों तक उसने हर संभव कोशिश करके पैसे जुटाए, खर्चों में कटौती की, बच्चों की छोटी छोटी इच्छाओं को टाला और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसके पास उतनी रकम इकट्ठी हो गई कि वह अपना कर्ज चुका सके। खुशी खुशी वह महेश की दुकान पर पहुंची। उसके चेहरे पर उम्मीद और राहत साफ झलक रही थी। उसने पैसे काउंटर पर रखे और अपने गहनों के बारे में पूछा। लेकिन महेश का व्यवहार अचानक बदल गया। उसने बहाने बनाते हुए कहा कि गहने अभी दुकान में नहीं है और कुछ दिन बाद आकर ले जाए। मीनाक्षी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई तकनीकी वजह होगी। वह चुपचाप घर लौट गई। लेकिन यही कुछ दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदल गई। हर बार जब मीनाक्षी दुकान पर जाती महेश कोई नया बहाना बना देता। कभी कहता कि गहने लॉकर में है, कभी कहता कि अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, कभी कहता कि उसे समय चाहिए। मीनाक्षी की चिंता बढ़ने लगी। उसके मन में शक भी पैदा होने लगा कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। लेकिन वह सीधे आरोप लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने कई बार विनती की, हाथ जोड़कर कहा कि वे गहने उसकी जिंदगी की जमा पूंजी है, बच्चों के भविष्य का सहारा है। लेकिन महेश हर बार टाल मटोल करता रहा। धीरे धीरे यह बात उसके परिवार और आसपास के लोगों तक पहुंचने लगी। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि पुलिस में शिकायत करे। लेकिन मीनाक्षी डर रही थी कि कहीं मामला और उलझ न जाए। समाज में बदनामी का भी डर था। इसी बीच महेश का रवैया और भी सख्त हो गया। अब वह मीनाक्षी को ठीक से जवाब भी नहीं देता था। कभी दुकान में होने के बावजूद मिलने से मना कर देता। कभी अपने कर्मचारियों से कहलवा देता कि वह बाहर गया है। मीनाक्षी रोजाना दुकान के चक्कर लगाने लगी। सुबह से शाम तक इंतजार करती, उम्मीद करती कि आज शायद उसे उसके गहने मिल जाए। लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी। चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। घर में भी तनाव बढ़ने लगे। पति ने भी सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर गहने वापस क्यों नहीं मिल रहे। बच्चों ने भी माँ की परेशानी को महसूस करना शुरू कर दिया। मीनाक्षी के लिए यह सिर्फ गहनों का मामला नहीं था, यह उसके आत्मसम्मान और भरोसे का सवाल बन गया था। जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया था वही उसे बार बार धोखा दे रहा था। एक दिन जब वह फिर से दुकान पर गई और महेश ने उसे फिर टालने की कोशिश की, तब उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने वही खड़े खड़े आवाज उठाई। दुकान में मौजूद लोगों के सामने अपनी पूरी कहानी बताई। लोग चौंक गए। कुछ ने महेश से सवाल पूछने शुरू कर दिए। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। महेश ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन मीनाक्षी अब चुप रहने को तैयार नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि अगर उसके गहने तुरंत वापस नहीं मिले तो वह कानूनी कार्रवाई करेगी।
यह सुनकर महेश के चेहरे पर पहली बार घबराहट नजर आई। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वह कुछ दिनों में सब ठीक कर देगा। मीनाक्षी अब समझ चुकी थी कि सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, उसे अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। उसी रात उसने तय कर लिया कि वह अगले कदम के रूप में पुलिस की मदद लेगी। हालांकि यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। उसके मन में डर, गुस्सा और उम्मीद तीनों एक साथ उमड़ रहे थे। वह जानती थी कि यह लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने गहने वापस लेकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसने कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। मीनाक्षी ने रात भर सोचा, करवटें बदलती रही। उसके मन में डर और हिम्मत दोनों एक साथ लड़ रहे थे। एक तरफ समाज का भय था, तो दूसरी तरफ अपने हक को वापस पाने की जिद। आखिरकार सुबह होते ही उसने अपने पति से खुलकर बात की। शुरुआत में पति थोड़ा हिचकी सही, लेकिन जब उसने मीनाक्षी की आंखों में दर्द और सच्चाई देखी तो उसने भी उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों सीधे थाने पहुंचे। वहां जाकर मीनाक्षी ने पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे उसने अपने गहने गिरवी रखे, कैसे पैसे लौटाने के बावजूद जौहरी टाल मटोल करता रहा, और कैसे महीनों से वह चक्कर काट रही थी। पुलिस अधिकारी ने ध्यान से उसकी बात सुनी। पहले तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे, कागजात देखे, और फिर मामला गंभीर समझते हुए तुरंत कार्रवाई करने का भरोसा दिया। मीनाक्षी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसी दिन पुलिस की एक टीम महेश की दुकान पर पहुंची। अचानक पुलिस को देखकर दुकान में हड़कंप मच गया। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस ने सख्ती से उससे सवाल जवाब शुरू किए, गहनों के बारे में पूछा, कागजात मांगे और पूरी जानकारी देने को कहा। शुरुआत में महेश ने वही पुराना खेल खेलने की कोशिश की, बहाने बनाए, कहा कि गहने सुरक्षित हैं और जल्द ही लौटा दिए जाएंगे। लेकिन इस बार सामने मीनाक्षी नहीं बल्कि पुलिस थी, जिसने उसकी एक नहीं चलने दी। अधिकारियों ने साफ कहा कि अगर उसने तुरंत गहनों के बारे में सही जानकारी नहीं दी तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनकर महेश की हिम्मत जवाब देने लगी। पसीना उसके माथे पर साफ दिखने लगा। धीरे धीरे उसने सच्चाई उगलनी शुरू की। उसने कबूल किया कि उसने मीनाक्षी के गहनों को बिना अनुमति के आगे किसी और को गिरवी रख दिया था, ताकि वह अपनी आर्थिक तंगी से निकल सके। यह सुनते ही मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस चीज को वह अपनी सुरक्षा मानकर बैठी थी, वह किसी और के पास पहुंच चुकी थी। लेकिन अब मामला पुलिस के हाथ में था। अधिकारियों ने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश शुरू की, जिसके पास गहने गिरवी रखे गए थे। फोन कॉल्स किए गए, लोकेशन ट्रेस की गई, और कुछ ही घंटों में उस शख्स तक पहुंच बना ली गई। वह भी एक छोटा व्यापारी निकला, जिसने महेश पर भरोसा करके गहने अपने पास रख लिए थे। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह गहने किसी और के हैं और पहले से ही गिरवी रखे गए थे। पुलिस ने उसे पूरी स्थिति समझी और कानूनी प्रक्रिया के तहत गहने जब्त कर लिए। मीनाक्षी की सांसें थम सी गई थी। उसकी नजरें बस उन गहनों पर टिकी थी, जो अब फिर से उसके सामने आने वाले थे। कुछ ही समय बाद जब पुलिस ने गहनों को उसके सामने रखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। महीनों की चिंता, दर्द और संघर्ष से एक पल में बह निकलने को तैयार थे। उसने कांपते हाथों से अपने गहनों को छुआ, जैसे वह यकीन करना चाहती हो कि यह सब सच है। उसके चेहरे पर राहत और सुकून साफ झलक रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने महेश के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला दर्ज किया। उसे हिरासत में ले लिया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। लोग जो पहले महेश को भरोसेमंद मानते थे,
हाँ, बॉस के असली चेहरे को देखकर हैरान थे। हाँ, कई अन्य लोग भी सामने आने लगे। हाँ, जिन्होंने इसी तरह की शिकायतें की। हाँ, मीनाक्षी का साहस उनके लिए एक मिसाल बन गई। उसने सिर्फ अपने गहने ही वापस नहीं ली, हाँ, बल्कि उन सभी लोगों को भी हिम्मत दी, हाँ, जो चुपचाप अन्याय सह रहे थे। हाँ, घर लौटते समय मीनाक्षी के कदम हल्के थे। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने अपने बच्चों को गले लगाए और महसूस किया कि हाँ, उसने न सिर्फ अपने गहनों को बचाया, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी वापस पाया। इस पूरी घटना ने उसे एक नई सीख दी। हाँ, भरोसा करना जरूरी है, हाँ, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। और जब आपके साथ गलत हो तो हाँ, चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर मीनाक्षी ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो हाँ, शायद वह आज भी दर दर भटक रही होती। हाँ, लेकिन उसने आवाज उठाई और न्याय पाया। हाँ, यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि हाँ, सच और हिम्मत के सामने झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, और जो अपने हक के लिए लड़ता है, अंत में जीत उसी की होती है। हाँ, डिस्क्लेमर, हाँ, यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। हाँ, लेकिन इसमें प्रस्तुत सभी पात्रों के नाम, हाँ, स्थान और कुछ परिस्थितियां काल्पनिक रूप से बदली गई है। हाँ, ताकि किसी की व्यक्तिगत पहचान उजागर न हो। इस कहानी का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना और मनोरंजन करना है। दर्शकों से निवेदन है कि इस वास्तविक जीवन से जोड़कर किसी व्यक्ति या संस्था के प्रति पूर्वाग्रह न बनाए। हाँ, किसी भी वित्तीय लेन देन से पहले उचित जांच पड़ताल अवश्य करें। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।